तो आज से अयोध्या पर सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें होंगी, क्योंकि परसों 5 तारीख को शिलान्यास है और उस शिलान्यास से पहले आज अयोध्या में पूजा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मेरे साथ फिलहाल यहाँ स्टूडियो में मार्तंडपुरी महाराज हैं, महामंडलेश्वर हैं। मेरे साथ स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती महामंडलेश्वर, वो भी जुड़ गए हैं। स्वामी चक्रपाणी को भी आप देख पा रहे हैं और पहले से मेरे साथ महंत नारायण गिरी भी जुड़े हुए हैं, जूना अखाड़ा के प्रवक्ता हैं। मैं स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महामंडलेश्वर जी आपके पास आ रहा हूं। स्वामी जी, कैसा महसूस हो रहा है आज? आखिरकार सपना जो है वो सच हो रहा है आज से? जी, ये तो सचमुच सपना साकार होने जैसा है और लाखों करोड़ों जो आस्थावान हिंदू इस राष्ट्र के रहने वाले हैं, सदियों से उनको इस दिन का इंतजार था और थोड़े दिनों के बाद भी अगर ये चीजें मिलती है तो आदमी खुश होता है। और यहाँ तो सदियों के इंतजार के बाद किसी को ऐसी खुशी मिल जाए तो सचमुच आनंद और उत्सव का ये माहौल है। और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा, ये सोच के ही लोग आशान्वित थे, आज वो साकार होने जा रहा है। ओके, ऑल राइट। मैं जरा मंदिर के मॉडल पे मार्तंडपुरी महाराज आपसे बात करना चाहता हूँ। ये जो मंदिर बनाया जा रहा है, एक मॉडल पहले से तैयार था, फिर बाद में उसे बदलकर एक और भव्य मंदिर का मॉडल बनवाया गया है। ये ऐसा क्यों किया गया और नए मॉडल में क्या खास है? देखिए, क्यों किया गया इसका उत्तर तो अधिकारी गण ही दे सकते हैं, लेकिन हमारे स्थापत्य की शैली रही है, स्थापत्य की एक कला रही है। स्थापत्य एक प्रकार से हमारे कलाओं का एक अंग रहा है। यहाँ जहाँ तक मुझे जानकारी है कि नागर शैली में यह दिखाया जा रहा है, नागर शैली में बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें जो प्राचीन काल की भव्यता है और दिव्यता है, देखिए हर युग में स्थापत्य कला अपने युग के अनुसार युग के चरित्र को, युग के उत्साह को प्रकट करती रही है। तो अयोध्या में जो मैं नागर शैली की कल्पना का राम मंदिर में देख रहा हूँ, पूरा परिवेश देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो प्राचीन काल के स्थापत्य शैली जो बहुत से मंदिर बने हैं, उस प्रकार से यह मंदिर स्थापत्य का अपने आप में एक नमूना होगा, क्योंकि स्थापत्य प्राचीन काल से लेके अब तक अनेक रूपों में विकसित हुआ है। उस विकास के दर्शन भी इस मंदिर में अवश्य होंगे। ओके, एक चीज और बताइएगा, ये त्रेता युग क्या है जो बार बार त्रेता युग की चर्चा हो रही है महाराज? क्या है ये त्रेता युग? देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि कल ही शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठ त्रेता भवति कृतम संपद्यते चरण। यानी व्यक्ति जब सोता है तो कलयुग है, जागता है तो द्वापर है, खड़ा होता है तो त्रेता है और अच्छे कर्म की ओर चलने लगता है तो सतयुग है। तो त्रेता का अर्थ है कि संघर्ष के लिए खड़ा होना, अत्याचार के लिए खड़ा होना। तो त्रेता युग इसका प्रतीक है, राम इसके प्रतीक हैं और इसी प्रकार के त्रेता युग के आचरण की, आदर्श की आज के समय में आवश्यकता है। ओके, मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं प्रभंजना शरण महाराज हैं, जो कि राम कथा वाचक हैं, अयोध्या से जुड़े हुए हैं। महाराज सुन पा रहे हैं मुझे? जी है, आवाज आ रही है। महाराज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रभंजना शरण महाराज जी हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है। जी, आज तो बड़ा शुभ दिन है, कुछ चौपाई सुना दीजिए जो भक्तगण अपने घरों में न्यूज़ 24 देख रहे हैं, क्योंकि आज पूर्णमासी है, आज रक्षाबंधन है, आज से शिलान्यास का पूजन शुरू हो रहा है। कोई चौपाई सुना दीजिए महाराज। जी जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं समस्त सनातन धर्म से जुड़े हुए जो भी अनुयायी हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि सदियों तक जिस क्षण का इंतजार हमने किया, जिसकी प्रतीक्षा हमने करी, हमारी जो पीढ़ियां थी, हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने बहुत बलिदान दिया, बहुत कार्य किया, लेकिन वो अपनी इन आंखों से भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर का दर्शन नहीं कर सके। लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि उनके बलिदान को आज सार्थक होते हुए हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। श्री राम मंदिर का ही निर्माण नहीं हो रहा है, अपितु राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। श्री राम के बिना राष्ट्र मंगल की परिकल्पना हमारी अधूरी हो सकती है। राम राज्य की स्थापना ही भारत महात्मा गांधी का एक स्वप्न था और राम राज्य की स्थापना तब हो सकती है जब राष्ट्र के निर्माण की शुरुआत होवे,
और राष्ट्र के निर्माण की शुरुआत हो रही है श्री राम मंदिर के निर्माण से। तो इसलिए सनातन धर्मावलंबियों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत बधाई है। और मैं आपके चैनल से एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि अयोध्या ने समस्त विश्व को पर्व और त्योहार दिया है। अधर्म पर धर्म का विजय, असत्य के ऊपर सत्य का विजय, अज्ञान के ऊपर ज्ञान का विजय हम दशहरा के रूप में मनाते हैं, जो विजय पर्व है। आज हम प्रत्येक वर्ष जब दिव्य दीपावली महोत्सव अपने अपने घरों में करते हैं, वो भी अयोध्या की ही देन है। भगवान श्री राघवेंद्र जब लौट करके आए हैं वनवास से 14 वर्ष के पश्चात, तब अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए अपने हृदय की पालकी समक्ष कर दिया है और ठाकुर जी को उस पर पधराया है। उसके बाद अयोध्या वासियों ने दिव्य दीपावली का महोत्सव किया था और उसी दिन से पूरे विश्व में दीपावली को हम लोग मनाने लगे हैं। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के पश्चात श्री अयोध्या जी में आते हैं, तो उन्होंने बानरों से यही शब्द कहा था, अयोध्या नगरी का दर्शन कराते हुए कहा था, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पावनी। भगवान ने जन्मभूमि कह करके संबोधित किया है कि ये मेरी जन्मभूमि है। कतिपय लोगों ने अयोध्या को विवादित बनाने का प्रयास जरूर किया। आज भी लोग इस शुभ मुहूर्त में भी सही समय पर भी अड़ंगा डालने का प्रयास करते जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से इस दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण रुक जाए, लेकिन वो संभव नहीं है। अब ठाकुर जी ने हाँ महाराज, बिल्कुल एक सेकंड रुकिएगा, बिल्कुल सही है। अभी आपसे और भी बहुत सारी चौपाई सुननी है, क्योंकि आज तो सारे के सारे राम भक्त न्यूज़ 24 लगा के बैठे होंगे, जानना चाह रहे होंगे अयोध्या में चल क्या रहा है। स्वामी चक्रपाणी, लेकिन मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं, मैं अभी महाराज से भी यही पूछ रहा था, स्वामी चक्रपाणी, क्या आज से एक नए भारत की भी बनने की शुरुआत हो रही है क्या स्वामी चक्रपाणी? क्योंकि सबसे पुराना विवाद एक तरह से खत्म हो रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देश की पहचान भगवान श्री राम से है, और भगवान श्री राम एक पुरुषोत्तम राम के रूप में हुए, लेकिन वो फिर भगवान हुए, और उसका कारण कई था। आप देखो, जो एक सफल एक पुत्र के रूप में, एक राजा के रूप में, और जिस प्रकार से उन्होंने सबको लेकर के ऋक्ष, बंदर, भालू और सभी जीवों को लेकर के लंका जैसे एक विशाल जो आतताई था उस पे विजय प्राप्त करना, ये और एक बहुत बड़ा पुल का निर्माण करना सेतु समुद्रम पे, तो ये बहुत ही बड़ी, भगवान श्री राम ने सब कुछ, जहाँ सबरी के जूठे बैर खाए, तो वहीं पे उन्होंने एक धोबी के कहने से उन्होंने अपनी प्राणों से प्रिय माता सीता का भी उन्होंने वन में भेज दिया। तो ये कहने का मतलब सबको उन्होंने बड़ा महत्व दिया, वो समन्वय के प्रतीक है। भगवान श्री राम है जो त्रेता में सबसे पहले आतंकवाद के खिलाफ हथियार उठाने का काम किया और असुरों का संहार किया मानव हित में। तो संपूर्ण आज भारत जो राम मंदिर बन रहा है भारत में, ये पूरे विश्व के लिए एक आदर्श होगा, चाहे वो आतंकवाद के रूप में पूरे विश्व में जिस प्रकार से आतंक है, चाहे उसके रूप में, चाहे आदर्श प्रस्तुत करने के रूप में कि एक भाई जो आप देखेंगे कि किस प्रकार से 14 वर्ष के लिए जो राजा बनने वाले थे और 14 वर्ष के लिए बिना कोई पिता के सिर्फ वचन पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास और स्वीकार कर लेते हैं, और किसी प्रकार का किसी से कोई द्वेष नहीं रखते हैं। जब अब आते हैं तो माता कैकेयी को उसी प्रकार से सम्मान देते हैं, उनसे सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं। तो भगवान राम ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, और उन्होंने मनुष्य रूप में, क्योंकि भगवान के रूप थे, लेकिन मनुष्य रूप में उन्होंने एक ऐसी आदर्श की स्थापना की जिससे मनुष्य मात्र की कल्याण हो। आज पूरे विश्व में इसी मर्यादा की आवश्यकता है, इसी एक जो उनके भगवान श्री राम के विचारों की आवश्यकता है। मंदिर तो ये बनना अपने आप में बहुत बड़ा। ठीक है स्वामी जी, रुकिएगा जरा एक सेकंड। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।